और अब चलिए 100 न्यूज एक साथ आपको दिखाते हैं। शिमला में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, घरों और दुकानों में घुसा पानी, जलभराव होने के चलते सामान को नुकसान। नर्मदापुरम में बारिश ने खोली प्रशासन के दावे की पोल, शहर और गांव में कई जगह पर जलभराव, इटारसी की निचली बस्तियों में भरा पानी। इटारसी के नाला मोहल्ला सूरजगंज सहित दूसरे निचले इलाकों में भरा पानी, घरों और दुकानों में बारिश का पानी भरने से सामानों को नुकसान। बालाघाट में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ग्राम सिंगौली और लालपुर के बीच बने पुल पर 3 लोग पानी की तेज बहाव में आए, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों ग्रामीणों को रेस्क्यू किया। सागर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। उमरिया में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर, स्कूल में 2 दिन के लिए सभी स्कूलों में छुट्टी का फैसला। गरियाबंद में बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित, बारिश के चलते महासमुंद राज्य मुख्य मार्ग पर गिर गया पेड़ गिरने के चलते सड़क ब्लॉक, तो वहीं देहाटगुड़ा गांव में पानी के तेज बहाव के चलते रपटा पुल टूट गया। गौरेला पेंड्रा बरवाई में पुल को पार करने के दौरान हादसा, पानी के तेज बहाव में बहा ट्रक, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मंडला में बाढ़ में फंसे मवेशी को बाहर निकाला गया, पुलिस टीम ने जान जोखिम में डालकर बचाई मवेशी की जान। नैनपुर थाना क्षेत्र के भीमा नाला का मामला। मंडला में थावर बांध के खोले गए 4 गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश के चलते बढ़ा है थावर बांध का पानी। जबलपुर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, भेड़ाघाट में अचानक की सूचना मिली कि एक बच्चा तैरते समय डूब गया। मौके पर नगर पंचायत के सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया। नरसिंहपुर के वर्गी बांध में गेट खोले जाने के बाद से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसका सीधा असर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटों पर देखा जा रहा है। निचली बस्तियां और समेत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर अलर्ट जारी किया गया। कटनी नदी में बहा युवक हुआ रेस्क्यू, मछली पकड़ने के लिए नदी में गया था युवक, पेड़ पर चढ़कर युवक से बचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। एमपी के कई जिलों में इन दिनों मौसम का मार झेल रहा है। सीहोर में भी मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, लगातार हो रही बारिश के चलते पपनास और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। छिंदवाड़ा जिले में करीब बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते 10 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। रायसेन में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे बेगमगंज तहसील का भेजा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया और यहां पे गलियों में नदी का पानी भर गया। नरसिंहपुर जिले में बच्ची अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रही थी। यहाँ पे तेंदुखेड़ा तहसील के गगई टेकापारा गांव के बीच बहने वाली नदी में जान की परवाह किए बिना छोटे छोटे बच्चे उफनती नदी में मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर जिले में तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। यहाँ पे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर फ्रिज तेज हवा के चलते रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। गरीब बता रही कि उस समय ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। मंडला में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान, भारी बारिश के चलते कलेक्टर के द्वारा यह आदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों की भी 10 जुलाई तक छुट्टी, जिले में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। जशपुर के पत्थलगांव के किरकिला आश्रम मंदिर तक जाने वाला मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली की स्थिति में तेज चलते चर्चा में है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए, कीचड़ ने स्थानीय लोगों और शिव भक्तों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। सूरजपुर में 3 दिन पहले नदी पार करते वक्त बहे बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का शव घटनास्थल से 80 किलोमीटर दूर सोहर गड़ई झरने के पास मिला। 3 दिन पहले रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग नदी पार करते हुए बह गए, जिसके बाद से उनके रेस्क्यू की कोशिश चल रही थी। अब बुजुर्ग का शव 80 किलोमीटर दूर मिला है। बीती रात दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई है। हैक वेबसाइट पर अपशब्दों से भरा हुआ संदेश।
संदेश में भारत पाकिस्तान विवाद का जिक्र किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स की करतूत होने की आशंका, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ समय तक दिखा संदेश। फिर सुर्खियों में रीवा का संजय गांधी अस्पताल, 80 नर्सिंग छात्राओं ने ईएनटी डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। डीन ने मामले के लिए जांच के लिए टीम का गठन किया। दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में नगर निगम की मीटिंग हॉल में बीजेपी की बैठक पर उठे सवाल, कांग्रेस ने बताया नियमों के विरुद्ध, बीजेपी और अधिकारियों ने साधी चुप्पी। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 8 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में नक्सली सोडी कन्ना मारा गया, कई वारदातों में था शामिल। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जगरगुंडा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीण मुचाकी हितेश की हत्या में थे शामिल। उज्जैन में सड़क हादसे को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने वैन में लगाई आग, कार ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर, बाइक सवार दोनों युवकों की हुई थी मौत। ग्वालियर में ऑटो चालक का स्टंट, खतरनाक वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर स्टंट करता हुआ दिखाया शख्स। ऑटो चालक की स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता है नजर आया शख्स। शहडोल के जोरा गांव में तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दुर्पैर ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 9 दंपति की मौके पर मौत हो गई, 1 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। दंपति की मौत पर सुपैला मौचुरी के बाहर परिजनों का हंगामा, दुर्ग के खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला। महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों युवकों को किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। अनूपपुर में नदी में कार बह गई, रेस्क्यू टीम ने चारों के शवों को बरामद कर लिया। पति पत्नी और दोनों बच्चों के शव बरामद। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास फिर भिड़े दुकानदार, प्रतिस्पर्धा को लेकर दुकानदारों के बीच मारपीट। दुकानदारों के बीच मारपीट सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में चोरों की हौसले बुलंद, लॉर्डगंज थाना इलाके में आगा चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सड़क से भागता हुआ चोर मंदिर के चैनल गेट पर चढ़ा और मंदिर में घुस गया। मंदिर में रखी दान पेटी, सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। उज्जैन में 40 लाख के ज्वेलरी की लूट, ज्वेलर्स की दुकान पर ताला तोड़कर चोरी, जेवर के साथ सीसीटीवी विलेज कर उड़े चोर और घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। व्यापारी ने चोरों पर रखा 50,000 रुपए का इनाम। नर्मदापुरम में डीएपी खाद के लिए किसान परेशान, जिले के बाहर खाद भेजने को लेकर गुस्सा किसानों में। किसानों को नहीं मिल पा रही पर्याप्त खाद, हरदा नर्मदापुरम मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। अनूपपुर में खाद संकट को लेकर हंगामा, खाद गोदाम के बाद किसानों का हंगामा। खाद नहीं मिलने के चलते किसान परेशान, किसानों ने खाद दुकानदारों को बेचने का लगाया आरोप। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों का हंगामा। ड्रेनेज की समस्या को लेकर हंगामा, दोनों दल के पार्षदों ने लगाया आरोप। टीकमगढ़ जिले में टोल कर्मचारियों का एक युवक से मारपीट करते हुए वीडियो आया सामने। यहां पे युवक को किसी बात को लेकर टोल कर्मचारियों से विवाद हुआ, जिसके चलते टोल कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की। धार की मनावर में अवैध शराब को लेकर विवाद, 2 पक्षों में हुई मारपीट, चले हथियार। हिंसा में एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना की जानकारी मिलते ही धार पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान करने के लिए जुटी है पुलिस। भिंड में लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। योजना की राशि बढ़ाने का देते थे झांसा, आधार कार्ड, 5 पासबुक, 8 एटीएम कार्ड जब्त। देवास में घर से लापता युवक का शव मिला है, घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था युवक, मेंढकी रोड के पास मिला युवक का शव, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला।
रायपुर में मेडिकल कॉलेज को रिश्वत लेकर मान्यता देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। सभी 6 आरोपियों की रिमांड खत्म करने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। धार में नगर परिषद के कर्मचारी ने की आत्महत्या। सरदारपुर नगर परिषद में पदस्थ था मृतक। पुलिस को मृतक के पास मिला सुसाइड नोट। भोपाल में कोचिंग शिक्षक पर रेप का आरोप। आरोपी ने महिला का बनाया अश्लील वीडियो। आरोपी ने वायरल किया अश्लील वीडियो। पीड़िता के घर बच्चों को पढ़ाता था आरोपी। शहडोल जिले में जाके के हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से उसके परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर विरोध किया। आरोपी को जल्द पकड़ने में की मांग कर रहे हैं लोग। खरगोन में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस ने ट्रैक्टर शोरूम मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर शोरूम मालिक ने 3 लोगों के साथ मिलकर नागपुर के रहने वाले अपने ही कर्मचारी की जंगल में हत्या कराई थी। बलौदा बाजार में स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी। विरोध में छात्रों ने कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। अलग अलग मांगों को लेकर निकाला पैदल मार्च। सतना के कुठिला पहाड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना, जहां पे गांव में करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में चचेरे भाई बहन ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं घटना के बाद से पूरा इलाके में सनसनी का माहौल। ग्वालियर में चेतकपुरी रोड धंसने का मामला, जांच के लिए भोपाल से पहुंची ईएनसी की टीम को पहले ही नजर में दिखी खामियां। ईएनसी की टीम के मुताबिक कंप्रेशन ठीक नहीं होने के चलते सड़क धंस गई है। पाइपलाइन डालने के बाद से ठीक से कंप्रेशन नहीं हुआ और टीम के साथ ही कहा गया कि हर एंगल से जांच जारी है। दोषियों पर होगी कार्रवाई। धार के धर्मपुरी में सोने मकान में चोरी, 10,000 कैश, लाखों की ज्वेलरी चोर ले गए। मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए उज्जैन गया था परिवार। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। धार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जहां पे पद्मश्री से संभाले डॉक्टर की पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। जानकारी के मुताबिक पद्मश्री से संभाले डॉक्टर की पत्नी को कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद से रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। मंडला की झीना घाट पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में व्यापारी साप्ताहिक बाजार जा रहा था और कार चालक ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। पुलिस कर रही जांच। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम का कायाकल्प होने जा रहा है और ये कोई और संस्थान नहीं बल्कि खुद बीसीसीआई करने जा रहा है। स्टेडियम को विकसित करने के लिए काम तेजी से हो रहा है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर खुली अमृत योजना की पोल। स्टेशन की छत पर गिरता दिखा बारिश का पानी। अमृत योजना के तहत स्टेशन का निर्माण। उद्घाटन से पहले टपकती छत का वीडियो वायरल, जहां पे बिजली की तारों के पास गिरता दिखाया पानी। करोड़ों की लागत से बन रहा था रेलवे स्टेशन। नीमच में गर्भवती की सांप के काटने से मौत हो गई। मामला मरासा तहसील क्षेत्र के कंजारडा पठार के धापड़ा गांव का। 3 जुलाई को दरअसल गर्भवती अपने घर में सो रही थी। इस दौरान उसे सांप ने काट लिया। आनंद फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। एमपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर इस तिमाही पर दोहरे आर्थिक बोझ पड़ने वाला है और एक और जहां पे फ्यूल सरचार्ज पर 2 गुना वृद्धि दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी ओर 1 अप्रैल से बिजली दरों में 3.46% की बढ़ोतरी की गई। जनवरी से मार्च की तिमाही में फ्यूल सरचार्ज औसतन 1.01% था, जो कि अप्रैल से जून की तिमाही में बढ़कर 2.73% तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी से 200 से 400 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले आम उपभोक्ताओं को 50 से 100 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 30 रुपए तक का अलग बोझ भी उपभोक्ताओं पर आ रहा है। कांकेर के शिवनगर वार्ड में पहाड़ी पर तेंदुआ दिखने की बात से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने तेंदुए को पहाड़ पर चढ़कर भी करते हुए देखा था। बलौदा बाजार के सिंगा ब्लॉक में ग्रामीणों की अनोखी समस्या से जूझ रहे। यहाँ पे आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं बल्कि मवेशी मौजूद है।
हरिंग भट्टा आंगनवाड़ी में गेट नहीं है और बरसात के दिनों में यहाँ पे मवेशी घुस जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब यहाँ पे कोक ओवन ने बैटरी नंबर 5 और 6 की गैलरी अचानक टूटकर गिर गई। 200 फीट ऊंची इस गैलरी का स्ट्रक्चर अचानक ही ढह गया। गनीमत ये कि हादसे के वक्त वहां पे कोई कर्मचारी अधिकारी मौजूद नहीं था। रीवा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में संभाग और जिले के सारे बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम लगाया और उसको बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। छतरपुर की धनुपुरा नया गांव से जोड़ने वाली सड़क बदहाल है, तो वहीं 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हैं। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को होती है परेशानी। रेत के झीना गांव में रेत माफियाओं का मैयर के झीना गांव में रेत माफियाओं का अजब कारनामा। पुलिस चौकी के पास किया अवैध रेत भंडारण, जहां पे जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध रेत भंडारण। 2 दिन पहले रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर किया था हमला। हमले के बाद से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज। सिंगरौली में एनडीटीवी की खबर का असर। कलिंगा के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। कलिंगा के कर्मचारियों ने 3 युवकों पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। करीब 6.5 लाख रुपए ठगने का आरोप। 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में आने वाले एनटीपीसी की नहर में एक शव मिलने से सनसनी। हाइड्रो प्लांट के पास जाली में फंसा शव। मृतक की पहचान वीरेंद्र के तौर पर। देवास के महात्मा गांधी जिला अस्पताल का हाल बेहाल। यहां पे पहुंचने वाले मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। मरीज परिजन खुद मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखे। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम का हो रहा है कायाकल्प। ये कोई और नहीं बल्कि बीसीसीआई करने जा रहे स्टेडियम को विकसित के लिए यहाँ पे तेजी से हो रहा काम। नरसिंहपुर के बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद से नर्मदा का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसको लेकर यहाँ पे घाटों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। शाहजहांपुर जिले में राजस्व विभाग और खाद्य विभाग ने संयुक्त तरीके से बस स्टैंड पर एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग दुकानों में खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित किए गए। बड़वानी जिला में किसानों को फसलों के लिए खाद लेने में काफी दिक्कत हो रही है। खाद वितरण केंद्र पर एक ही काउंटर होने के चलते किसान काफी परेशान हो रहे हैं और खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। छतरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी मंडला उपाध्यक्ष के फार्म पर छापेमार कार्रवाई। 2 क्विंटल 16 किलो गांजा जब्त किया गया। सागर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। सेकेंडरी स्कूल की बदहाली का मान्यता। स्कूल के जर्जर होने के चलते निरीक्षण। स्कूल में जल्द किया जाएगा सुधार कार्य। गरियाबंद में कलेक्टर ने संयुक्त जिला दफ्तर का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने यहां पे पहुंचकर सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं दफ्तर से नदारद अधिकारियों को कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी किया। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ लंच से पहले कई बैठकों में होंगे शामिल। पटना के गोपाल खेमका मर्डर कांड में मेन शूटर उमेश गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार समेत 2 हिरासत में। पूर्णिया में एक गांव में जादू टोना काला जादू के नाम पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया गया। 3 गिरफ्तार। ये घटना तब हुई जब गांव के ज्यादातर लोग सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया कि जब पड़ोसियों ने घर पर हमला किया तो सबको मारना शुरू किया था, तो वहां छुपकर अपने नाना नानी के घर भाग गए। देहरादून में भारी बारिश के चलते कारगी ग्रैंड में बड़ा पानी। लोगों के घरों में घुस गया पानी। बीती रात लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। उत्तराखंड में इस बार बारिश और बाढ़ के चलते बेहद खराब हालत। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में बाधा पहुंच रही है। यात्रियों को आगे बढ़ने में रोका गया है और रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने फिक्स की ग्लोबल टैरिफ की नई डेडलाइन। अब 9 जुलाई की जगह 1 अगस्त से होगी लागू। जापान दक्षिण कोरिया पर पहले ही लग चुका है टैरिफ।
भारत और अमेरिका भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ से बचने के लिए मिनी व्यापार सौदे के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण पे। बिना किसी डील के भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हल्की बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण की पोल खुल गई है। सेक्टर 100 के पास से एक सड़क धंस गई, 15 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद से डी पार्क के फाउंटेन में पानी भर गया, जिसमें गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। एनडीटीवी को एफआईआर की मिली कॉपी। यश पर धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप।